यहाँ पर हम जो पहले हमने उसूल सीखे थे कुव्वतनुमा का दूसरा उसूल, यकसा कायदे वाले कुव्वतनुमा आदाद की अगर तकसीम हो तो उसी उसूल का दूसरा हिस्सा ये है। मिसाल के तौर पर एक अदद हमारे पास दिया हुआ है 4 की कुव्वत 6 तकसीम 4 की कुव्वत 3। ये मिसाल तो हम पहले हल कर चुके हैं। हमें मालूम है कि 6 में से 3 गए तो हमारा जवाब आएगा 4 की कुव्वत 3। लेकिन अगर मिसाल इस तरह से हो कि 4 की कुव्वत 3 तकसीम 4 की कुव्वत 7 या 6, यानी पहला अदद से बड़ा दूसरा अदद हो कुव्वतनुमा अदद, तो ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में हम पहले इसको समझने के लिए तौसी करके लिखने की कोशिश करेंगे। 4 की कुव्वत 3 यानी 4 ज़रब 4 ज़रब 4 तकसीम यानी बटे 4 की कुव्वत 7 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने 4 का ज़रब कर दिया। अब ये 3 ये नीचे के 3 से कट गए, यहाँ पर बचा सिर्फ 1। ये जवाब आया 1 बटे 4। कितने बचे? 1 2 3 4। 4 की कुव्वत 4 बटा में चला गया। इसे समझ में आया हमारी कि 4 की कुव्वत 3 तकसीम, अगर 4 की कुव्वत 7 हो तो कायदा यकसा है, इस बिना पर 4 लिख दिए। अब असास जो कुव्वतनुमा आदाद जो है उनकी तफरीक करेंगे। 3 में से 7 गए तो यहाँ बचेंगे 4 की कुव्वत -4। और इससे पहले हमने एक उसूल देखे कि अगर किसी अदद की कुव्वत मनफी में हो तो वो जवाब में जाते वक्त 1 के बटा में चला जाता है और उसका जवाब मस्बत आता है। यहाँ पर हमने आसानी से इसको समझ लिए। अब इस बिना पर जो उसूल अखज़ होगा कुव्वतनुमा का एक नया उसूल कि अगर ए कोई गैर सिफर नातिक अदद हो और m और n ये सही आदाद हो और यहाँ पर n बड़ा हो m से। हमने पहले देखे थे कि m बड़ा था n से, तो ऐसी सूरत में एक नया उसूल बनता है a की कुव्वत m बटा a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m नफी n।